मकर राशि हारी बाजी 100% जीतते। कैप्रिकॉर्न फेलो लॉस्ट बैटल इज वन बाय यू 100%। जी, हारी हुई बाजी मकर राशि जीतते और 100% जीतते। मकर राशि के जातक, आपको अगर जीवन में ऐसा लगता है कि बाजी हार गए हैं, जीवन साथी को समझा समझा कर आप परेशान हो चुके हैं, आपको लगा कि यहाँ बाजी हार गए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, तलाक, डाइवोर्स का। अगर आपको लगता है कि संतान बड़ी संतान को जो है समझा समझा कर थक चुके हैं, संतान शादीशुदा है, कितना समझाए, कुछ समझ ही नहीं है, ना समझ है, आप थक चुके हैं और आपको लगता है कि एक ही रास्ता बचा है कि बेटे को अब अलग कर दिया जाए घर से, यानी जिसे कहते हैं कि सेपरेट इसका कर दिया जाए, रहन सहन, यानी उसको अलग कर दिया जाए घर से। जी, अगर आपको ऐसा लगता है मकर राशि जात को, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है कंपनी का जॉब पाने की खूब कोशिश कर रहे थे कि कंपनी में कोई मैनेजर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्ट बड़ी पोस्ट लेंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोशिश की, अब स्थिति ये है, लोग हंसने लगे हैं, अब आप क्या करें, बिजनेस करें तो कैसे करें, कंपनी में आपका प्रमोशन हुआ नहीं जैसा सपना देखा था और आपको लगा कि अब हार गए हैं, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कंपनी छोड़ दीजिए और कोई दूसरे कंपनी ढूंढिए। मकर राशि के जातकों, जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ अगर आप कंपटीशंस दे रहे हैं, 4-5 साल से कंपटीशन दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हार चुके हैं, लगातार फेल होते जा रहे हैं, कहीं सफलता नहीं मिल रही है, एक ही रास्ता है कि अब इस फील्ड को छोड़ दिया जाए, दूसरा काम ढूंढे। मकर राशि के जातकों, अगर आपको लगता है कि प्रेम संबंध में हार चुके हैं, 5 बार प्रेम संबंध आपके टूट चुके हैं, 5 गर्लफ्रेंड्स आप खो चुके हैं, अब सोचे कि हमें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए भी नहीं, हमें बॉयफ्रेंड चाहिए भी नहीं, एक ही रास्ता है, साधु और सन्यासी बन जाए। मकर राशि के जातकों, ये ऐसे उदाहरण हैं जहां आपको अगर लगता है कि आप बाजी हार गए हैं, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप मकर राशि के जातक हैं। मकर राशि हारी हुई बाजी जीतते हैं 100%। मकर राशि के जातकों, ये सारी जो आपने बाजियाँ लड़ाइयाँ हार चुके हैं, इन सबको 100% आप जीतेंगे। कैसे जीतेंगे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और देखिए कि जो हैं अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं, आपका शुक्रिया तहे दिल से और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, तो मकर राशि की जात को ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे कई उदाहरण आपके हो सकते हैं। किसी भी फील्ड में आपको लग सकता है कि आप हार चुके हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइजेशन कराते कराते थक चुके हैं, मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है चैनल का, हार चुके हैं। और भी आपका कोई फील्ड है, कहीं भी मित्र दोस्त रिश्तेदार, उनको समझाते समझाते थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ हार ही गए, तो मकर राशि के जातक को आप हारी बाजी जीतते हैं। अब हम आपको यहाँ समझाएंगे कि किस तरह से मकर राशि वाले हारी बाजी जीतेंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान से आप समझना। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप अपने जीवन को एक नए रूप में शुरू भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा वीडियो आपके जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। मकर राशि की महिला को भी हम कहते हैं कि आपके लिए भी कई बार जीवन में हारना होता है और आपको उसको एक चैलेंज लेना होता है। मान लीजिए मकर राशि की हैं और आप ससुराल गई है, ससुराल में कुछ कोई ऐसा काम है, आपने ससुराल वालों को कहा कि इसमें मेरी मान लीजिए और काम सही हो जाएगा। चलिए, उन्होंने आपकी मान ली और वो काम बिगड़ गया। अब ससुराल वाले आप पर हंसते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कहने से तो हम लोगों ने ये काम किया और ये फेल हो गया। अब आपकी हंसी हो रही है, वहाँ आपको लगेगा कि बाजी हार गई हैं, अब क्या करें। जी, तो मकर राशि की महिला, हम आपको कहना चाहते हैं ऐसी स्थिति में उस हारी हुई बाजी को आप लोग जीत जाते हैं और 100% जीतते हैं।
अगर आप मकर राशि की महिला हैं, परिवार वालों को कहा कि मैं 3 साल में मेरे कोई न कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी, 3 साल बाद मेरी शादी करना, 3 साल निकल गए, कहीं नौकरी नहीं लगी, घर वाले कह रहे कि हमारा 3 साल ख़राब कर दिया, पैसे ख़राब कर दिए, नौकरी लगी नहीं। अब आपको लगा कि हाँ बाजी हार गए हैं, फिर आपको लगता है क्या मकर राशि वाले हैं ऐसे हारते रहते हैं ज़िंदगी में। तो हम कहना चाहते हैं नो नो नो, जी नहीं जीने जीने। मकर राशि वाले जिंदगी भर नहीं हारते हैं। हाँ, मकर राशि वाले हारते जरूर है, लेकिन 100% फिर जीतते भी हैं। कैसे जीतते हैं हम आपको सारे पॉइंट्स समझा रहे हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर कर दिया हमने आपके दिमाग में कि किस तरह का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी बनेगा। क्यों हारते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए, मकर राशि के जात को आप 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है। कर्म यानी कार्य, एक्शन। तो मकर राशि के जात को आपका जीवन कर्म एक्शन से चलता है। जीवन में जो उपलब्धि मिलती है वो कर्म से मिलती है। बड़ी उपलब्धि तब मिलती है जब काम अच्छे तरीके से आपका होता है और आपको बड़ी उपलब्धि हो जाती है। जब आप कोई बाजी हारते हैं, जब आप कोई चैलेंज हार जाते हैं, जब आपके प्रयास फेल हो जाते हैं, उस समय आपके जो एक्शन है एक नए रूप में सामने आ जाते हैं। अब आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब आपके काम में कोई लापरवाही नहीं आएगी और अच्छी तरह से आप उस काम को अब कर पाएंगे। तो इस तरह से किसी भी फील्ड में जब आप हारते हैं, बाजी हारते हैं, तो वापस घर मत आइए, यानी लौटिए मत, उसी मैदान में डटे रहिए, क्योंकि अब आपका काम करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा और ये तरीका ईश्वर बदलता है आप में, ध्यान रखिए। अब आपका जो है काम करने का तरीका एकदम पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस शर्त है कि मैदान में डटे रहे, काम बिल्कुल नए तरीके से आप लोग करेंगे और आप नए तरीके से जब काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये पहला पॉइंट है। और नए तरीके से जो वर्किंग स्टाइल आपकी बनती है ये खुद ब खुद आपकी राशि में होता है। जब कोई मकर एक बाजी हार जाता है, उसमें जो चैलेंज की प्रवृत्ति आप में आती है कि हर हाल में जीत कर बताएंगे, या उसी वक्त आपके एक्शन नए रूप में सामने आते हैं। काम करने का तरीका, बोलने का, समझने का एकदम नए रूप में होगा और आपको जो है सफलता की तरफ आगे बढ़ाएगा। ये पहला पॉइंट है मकर राशि के जात को। जो भी है, जहाँ भी है, जीवन में कहीं भी अगर हारे हैं, एक बार फिर से खड़े होइए और मुकाबला कीजिए। अब आपकी जीत है और अब 100% आपकी जीत है जी। दूसरे नंबर पर जी, देखिए, मकर राशि के जात को जब आप हार जाते हैं, हार जाने पर गुप्त शत्रु जो हैं आपके है, कई ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको हराने में कुछ भूमिका निभाई थी, अब उनको अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। जैसे ही आप कोई बड़ी बाजी हारते हैं, आपकी छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। आप नहीं चाहे तो भी लगातार आपको दिखता है कि इसने मेरा काम बिगड़ा, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ, उसने ऐसा कहा। लगातार 8-10 चेहरे ऐसे सामने आते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, ये खुद ब खुद आते हैं। तो जब कोई बाजी हार जाते हैं, आप मैदान छोड़िए मत, वहाँ मैदान में डटे रहिए और मुकाबला कीजिए। गुप्त शत्रु सामने आ जाते हैं, एक बार गुप्त शत्रु सामने आ गया, फिर वो आगे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब वो खुला शत्रु बन जाता है। नुकसान पहुंचाएगा तो अब वो खुली शत्रुता में आ जाएगा। खुले छत्रु मकर राशि से भागते, क्योंकि मंगल देव उच्च के होते हैं आपके। शत्रुअंता योग मकर राशि में पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो छठी इंद्रिय है बहुत ज़्यादा विकसित होती है, तब होती है जब कोई बड़ी लड़ाई आप हार जाते हैं और जब आप फैसला कर चुके हैं तो अब घर जाना है, घर जाकर रजाई ओढ़कर सो जाना है, बस दुनिया कुछ नहीं दिखेगी, रजाई में भी आंख मीच कर सोना है ताकि और कुछ नहीं दिखे। ऐसा जब सोच आता है तो मकर राशि वाले खड़े रहिए वहीं, कहीं घर नहीं जाना है। जब तक जीतेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे, और समझिए कि फिर 100% जीत मकर को मिलती है वहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ये कि आपकी जो इनसाइड नॉलेज है, अंतर्ज्ञान की क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है मकर राशि के जात को आपके लिए। तीसरा पॉइंट ये मकर राशि के जात को कि आप बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन आपकी योग्यता, आपका टैलेंट समय पर सामने नहीं आता है, आधा अधूरा ही आता है, और यही वजह कि आप अपनी बाजी हार जाते हैं।
क्योंकि हमने ये पाया मकर राशि जिस फील्ड में होते हैं वहाँ आपको कोई नहीं भेजता है। अन्य राशि वाले कह सकते हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर इसलिए बना क्योंकि पापा ने जिद कर दी। कोई कहता है कि मैंने फैंसी स्टोर इसलिए खोला, ये दुकान इसलिए खोली कि पापा ने जिद कर ली। कोई कहता है कि मैं खिलाड़ी इसलिए बना कि पापा ने जिद करी। कोई कहता है कि दूसरी राशियों का कोई कहता है कि कंपटीशन दे रहा हूँ, मैं तो कंपनी में नौकरी करना चाहता, घर वालों ने जिद की तो सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहा हूँ। दूसरी राशियों के लोग ऐसा कहते हैं। मकर राशि वाला कोई भी ऐसा नहीं कहता है। मकर राशि वाले आप जो फील्ड चुनते हैं आपकी इच्छा से सुनते हैं, आपकी मन चुनते हैं, आपके मन मर्जी से आप चुनते हैं और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आप फैसला लेते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे। तो आप लोग जिस फील्ड में हैं वहाँ आपको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से आए। अगर मकर राशि की महिला ने फैसला किया है 32 साल की है, 35 साल की, और उसने फैसला किया मुझे अभी शादी नहीं करनी जब तक नौकरी नहीं लगे, तो ये आपका फैसला है, आप पर किसी का दबाव नहीं होता है। मकर राशि का कोई भी जो पुरुष हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो ऐसा नहीं कि किसी ने दबाव डाला। मकर पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी का दबाव मकर राशि पर नहीं चलता है। तो मकर राशि जात को आप जो फील्ड आपने चुना है आपकी अपनी इच्छा से चुना है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कभी कभी फील्ड में हार जाते हैं और ऐसा लगता है कि बाजी हार गए हैं। ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने आती है। तो जो है ऐसी स्थिति में समझिए कि आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट का सदुपयोग नहीं हुआ है। आप में टैलेंट है, उसका उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए आप हार गए हैं। तो जब अब हार गए हैं, बाजी हार गए हैं, तो समझिए कि अब आपको जीत मिलेगी, 100% जीत मिलेगी, क्योंकि अब आपका टैलेंट बिल्कुल सामने आएगा। आपकी मकर राशि की हार जो है दूसरों को भले पच जाए, मकर राशि को अपनी हार कभी नहीं पचते, क्योंकि आप एक ऐसी राशि, आगे बढ़ने वाली राशि, और आपको सफलता और सफलता ही चाहिए, क्योंकि ऐसा आपका सोच रहता है। इसलिए जब आप हारते हैं तो बहुत ही बड़ा चैलेंज लेते हैं, और एक बार जब आप बाजी हार जाते हैं, यानी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं, उस समय मकर राशि का असली टैलेंट सामने आता है। आपकी पूरी योग्यता जो है लोगों के सामने आ जाती है। बहुत ही समझ, बहुत ही व्यवहार कुशल, आपका बहुत ही व्यवहार, आपका सोच का तरीका, आपकी ऑनेस्टी, सब कुछ गुण जो हैं सामने आ जाते हैं और आपका टैलेंट पूरी तरह से निखरता है और फिर आप जीतते हैं 100%। तो मकर राशि कहीं भी बाजी हार जाए, चैलेंज हार जाए, तो हार नहीं माने और एक बार अवश्य मुकाबला करें, क्योंकि वो जो आप एक बार और मुकाबला करेंगे वहाँ अब आपको 100% जीत मिलेगी। जी, तो तीनों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये होता है मकर राशि के जात को कि आप जो बाजी हार गए हैं, अब आप में सेल्फ एक्टिवेशन आ जाता है और सेल्फ गाइडेड आप बन जाते हैं, यानी स्वयं का निर्देशन करने लग जाते हैं, सेल्फ गाइडेड आप बन जाते हैं। अब आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, और आप में जो हैं अपने आप को निर्देशित करने की क्षमता आ जाती है। इसे कहते हैं सेल्फ गाइडेड अप्रोच आप में आ जाती है। जी देखिए, अगर आप बाजी हारे तो जाहिर है कोई सही सलाह नहीं मिली होगी, सही रास्ता नहीं मिला होगा, सही गुरु नहीं मिला होगा, सही पथ प्रदर्शक नहीं मिला होगा, सही मोटिवेटर नहीं मिला होगा। लेकिन जब बाजी हार गए हैं तो अब इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी एक ऐसी राशि होती है जहाँ सेल्फ गाइडेड हो जाते हैं। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप के दिमाग में अब आपके सही दिशा आ जाएगी, एकदम राइट डायरेक्शन आपका बन जाएगा और ये खुद ब खुद बन जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे मकर राशि जात को, अगर आप बाजी हारने पर मैदान में खड़े रहेंगे तो आपको दिखेगा कि अब सलाह की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो रास्ता दिख रहा है बहुत ही साफ नज़र आएगा आपको रास्ता। बस ज़रूरत सिर्फ ये है धैर्य रखना है और फिर से मुकाबला करना है, क्योंकि अब आपको 100% जीत मिलने का आसार है। तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि जात को आपके नीच के पाए जाते हैं, समय पर आपको सलाह नहीं मिलती, इसलिए भी आप बाजी हार जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं, कोई सलाह नहीं मिली तो नहीं मिली, अब बाजी हार गए तो अब सलाह की ज़रूरत नहीं है। एक नया एक स्टाइल आपका शुरू हो जाता है काम करने का, और उस रास्ते आप अब बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। जी,
पांचों पॉइंट है क्रिएशन ऑफ न्यू विजडम, यानी अब नई बुद्धि का निर्माण आप में हो जाता है। शुरू में हमने जो उदाहरण दिए थे, जीवन साथी के साथ विवाद नहीं सुलझ रहा है, संतान से विवाद नहीं सुलझ रहा है और आपको लग रहा है कि हार गए हैं और आखिरी रास्ता तलाक है या अलग होना बचा है, तो मकर राशि के जातक को ऐसे मामले में हार नहीं माने। जिस वक्त लगा कि आखिरी बाजी हार गए हैं, तो हम कहना चाहते हैं एक बार प्रयास अवश्य कीजिए। अब आप में न्यू विजडम आएगी, नई बुद्धि आएगी। एक नई बुद्धि से जीवन साथी को आप समझाएंगे, नई बुद्धि से संतान को समझाएंगे और आप देखेंगे बिल्कुल अब जो नई बुद्धि आप में आएगी अलग तरीके आएगी और बहुत ही प्रैक्टिकल होगी, जो बातें सामने वाले मानेंगे और आपके कोऑपरेशन में हो जाएंगे। तो इस तरह से न्यू विजडम जो है मकर राशि आप में क्रिएट होती है जब आप कोई बड़ी बाजी हार जाते हैं। देखिए किस्मत भी बहुत ही एक अजीब सा खेल खेलती है मकर राशि के जातक को आपके साथ। ये सारी योग्यता, सारी चीज़ें ये तब आती है जब आप कोई बड़ी बाजी हार जाते हैं, बड़ा टारगेट हार जाते हैं। ये मकर राशि में होता है क्योंकि अब आपको बहुत बड़ा टारगेट के काबिल बनाती हैं। ये अभी जो सारे पॉइंट्स बताए ये सब आप में तब आते हैं जब बड़ा लक्ष्य आप विफल हो जाते हैं। अन्य राशियाँ अलग है, अन्य राशियों के शुरू में आ जाते हैं और जब शुरू में आ जाते हैं तो अन्य राशियाँ इतने बड़े टारगेट रखती भी नहीं है, छोटे छोटे टारगेट से वो लोग खुश हो जाते हैं। मकर छोटा टारगेट तो चाहिए ही नहीं, बड़ा से बड़ा चाहिए और वहाँ भी बाजी हार जाते हैं। तब जिंदगी में चैलेंज आता है और ये सारी क्षमता, सारे पॉइंट्स और सारी योग्यता मकर के सामने आती है। तो पांचों पॉइंट ये है कि एकदम नई विजडम आती है, नई बुद्धि आती है मकर राशि जात को, जहां आप जीवन को नए तरीके से देखते हैं। और छठा और आखिरी पॉइंट मकर राशि के जात को बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके जीवन का बेस बनता है और वो होता है चमत्कारों का आगाज। एडवेंट ऑफ मिरेकल्स विल ऑकर when you lose a battle। जी, जब भी आप कोई बाजी हार जाते हैं मकर राशि के जातक को चमत्कारों का दौर शुरू होता है। ये चमत्कार बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बड़ा से बड़ा लोन लिया है, लोन से दब गए हैं, भारी डिप्रेशन में आ गए हैं, जहाँ जीवन का रास्ता नहीं दिख रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं कि घर से निकलने का मन नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि जीवन हार चुके हैं। मकर राशि एक बार मन में तय कीजिए कि फिर से मैं मैदान में जाऊंगा, डटूंगा। एक बार अगर आपने तय कर दिया कि मैदान में जाएंगे, डटेंगे, तो फिर आप देखिए कि कई चमत्कार आपके जीवन में हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार होते हैं जहां आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, निराशा ख़त्म हो जाती है, आपकी एंग्जाइटी, चिंता है, सब कुछ ख़त्म होता है और आप बन जाते हैं पूरी तरह से काबिल और काबिल 100% सफलता पाने के लिए। जी, तो मकर राशि के जातक को ये 6 बड़े पॉइंट्स जो हैं रिसर्च टीम ने क्रिएट किए हैं आपके लिए। रिसर्च टीम को हम थैंक्स देते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में रिसर्च टीम को थैंक्स अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में थैंक्स टू रिसर्च टीम अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। शुक्रिया आपका। हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं।